खबर जम्मू से है, जहां आतंकियों से दो जगहों पर मुठभेड़ जारी है। उधमपुर में सुरक्षा बलों की 2 से 3 आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है, जो रामनगर में आके छिपे हुए थे। तो सुरक्षा बलों का एक और ऑपरेशन किश्तवाड़ में है, जिसमें जैश मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में एक भारतीय डाक पोस्ट लिखी एक संदिग्ध गाड़ी मिली, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतियों में किया जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद आतंकियों के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन और तेज कर दिया गया, जिसके बाद आतंकी अपनी जान बचाने के लिए भागते फिर रहे हैं। सुरक्षा बलों के एक्शन की ये तस्वीरें जम्मू के उधमपुर की है, जहां 2 दिन से मुठभेड़ लगातार जारी है। एक खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को रामनगर के जैफर इलाके में घेर लिया, जिसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जिन्हें 23 मार्च को सान्याल में घेरा गया था। इसके बाद 26-27 मार्च को यह आतंकी सुफैन इलाके में ट्रैप हुए। 5 आतंकियों के ग्रुप में से 2 आतंकी सुफैन में ढेर कर दिए गए थे और बाकी के 3 आतंकी रामनगर में छिपे थे, जिन्हें आज जाकर के घेर लिया गया। वही साइट है जहां पर लगातार कल दोपहर से ही ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 2 से लेकर 3 आतंकियों को यहां पर घेरा गया है। ये बताया जा रहा है कि वही आतंकी हैं जो 23 मार्च को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था सान्याल में, वहां पर ट्रैप्ड हुए थे। उसके बाद वो 26-27 तारीख को जो है वो सुफैन इलाके में ट्रैप हुए थे। ये 5 आतंकियों का ग्रुप था, जिसमें से 2 आतंकियों को सुफैन इलाके में ढेर किया गया। और उसके बाद तीसरा जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं बिलावर के जो है वो अपर रीचिस पर पानतीर्थी में यहाँ पर शुरू हुआ था, जिसके बाद आतंकी जो है वो यहाँ तक पहुंचे हैं और अब इन आतंकियों को घेर लिया गया है। जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर करने के लिए बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने किस तरह से एसओजी की जो टीम है वो लगातार ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है। जिस जगह पर ये आतंकी छिपे थे वो पूरा घना जंगल वाला इलाका है, जो सालों से आतंकियों का ट्रेडिशनल रूट भी रहा है। यहां पहाड़ों के नीचे एक दरिया है जो कठुआ से शुरू होता है और दूसरे दरिया से मिलते हुए यहां तक पहुंचता है, जिससे कि आतंकियों को हमेशा बहुत मदद मिलती है। ये इलाका है काफ़ी घने जंगल का है और यहाँ पर आपको बता दें कि एक दरिया जो है जो कठुआ से शुरू होता है, जो कि उच्च दरिया पड़ता है, वहाँ से होते हुए कई सारे ऐसे नदी नाले हैं, दरिया है, जो कि आतंकियों को इस रूट तक पहुँचने में मदद करते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसी रूट से होते हुए डोडा किश्तवाड़ के अपर रीचिस तक के आतंकी जो है पहुँचते हैं और उसके बाद अनंतनाग और जो कश्मीर घाटी है वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे में ये ट्रेडिशनल रूट भी आतंकियों का रहा है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक और ऑपरेशन किश्तवाड़ में भी चल रहा है, जिसमें जैश के 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया। किश्तवाड़ के छात्रों में भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है चल रहा है, जिसमें 2 से लेकर 3 आतंकी जो जैश मोहम्मद के बताए जा रहे हैं उन्हें ट्रैप किया गया है। इसके अलावा भी लगातार जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है आतंकियों की अलग अलग जगह पर। इस मूवमेंट को देखते हुए लगातार सुरक्षा बल जो है वो अलग अलग जगह पर बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। इसी बीच जम्मू शहर में एक संदिग्ध गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा, जिस पर भारतीय डाक पोस्ट लिखा हुआ था। संदेह होने पर पुलिस ने इस गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी तो खाली मिली, लेकिन जांच में यह सामने आया कि इस गाड़ी का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता था। जम्मू के नरवाल इलाके से एक फर्जी गाड़ी को यहां पर पकड़ा गया है, जिसका नंबर JK02DH 9409 बताया जा रहा है। और एक गाड़ी जो है इस पर इंडिया पोस्ट लिखा होता है, यानी कि डाकघर की एक गाड़ी बताई जा रही थी, एक सरकारी गाड़ी, जिसे जम्मू में नरवाल इलाके में यहां पर रोका गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से फर्जी है। एक बोलेरो गाड़ी थी, जिसे कि मॉडिफाई कर इंडिया डाक जो है वो लिखा गया था, इंडिया पोस्ट लिखा गया था। एक तरफ आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान सेना की पुंछ में LOC पर फ्लैग मीटिंग हुई, जिसमें घुसपैठ और सीज फायर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान को सीधी और कड़ी चेतावनी दी कि अगर सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हिंदुस्तानी फौज एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। जी मीडिया के लिए जम्मू से रजत वोहरा की रिपोर्ट।